वो रशिया के साथ रहे बहुत अरसे तक, तो जब रहे तो आपके कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आते हैं। तो जब मतलब उसकी वजह से अब वहाँ पे इस तरह के लॉज पास होते हैं, दाढ़ियों को पसंद नहीं करते। आपको पता है पिछले दिनों भी वहाँ बड़ा वायलेंस हुआ था मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ। वो इसीलिए हुआ था कि वो समझते हैं मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ठीक है, ये जो 98 गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मुसलमान है, उनको चाहिए अपना इस्लाम फैलाएं। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना फैला रहे हैं, बट ये तो बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इनकी गलत है, काफिर हैं फिर वो, काफिर है वो। जाहिर है फिर। ये दुनिया तो फिर हमें किसी और तरफ ही लेके जा रही है। हमें इस्लाम को लेके चलना है, उनको अपनी सकाफत से कुछ नहीं लेना। हमने तो अपने अल्लाह को जवाब देना है जाके, हमने उनको थोड़ी जवाब देना है। ये तो दुनिया आर्जी है, अब्दी है, उनको देख के नहीं चलना। हमने तो अल्लाह को जवाब देना है। ये एक साजिश ही हो सकती है, मे बी कोई फॉरेन कंट्री कर रहा है, लेकिन ये साजिश है क्योंकि जैसे आपने कहा कि 98% तक इस्लाम रखते हैं वो लोग, तो ये मे बी कोई साजिश है और गवर्नमेंट मिली हुई है किसी उस साजिश के लिए। किसकी साजिश हो सकती है? मुझे लगता है अमेरिका की, यूएस की। that is not imposed, that is a selected democratic government which is formulating all these laws and everything. They are selected by the people. क्या बात सुने, ताजिकिस्तान के लोग हमें नहीं कह रहे हमारे लिए खड़े हो। दैट इज ए सिलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय द पीपल। सो हम इस वजह हो से सकती है बिकॉज वो देखते हैं कि उनकी जो तहजीब है वो गैर इस्लामी है, और हम सबको पता है कि गैर इस्लामी तहजीब कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकती है, और वो कभी भी अपना अरूज हासिल नहीं कर सकती है। और हम सबको पता है कि जिस तरह वो अपना डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, और हम सबको नजर आता है कि वो अपना डाउनफॉल पे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम दूसरी नेशंस को भी गिरा दें, ताकि जो उसके लेवल को कोई ना पहुंच सके जो उनके पास। खिलाफ ब्लडशेड और उनकी कत्ले आम नहीं हो रहा और उनकी नस्ल कशी नहीं की जा रही। शो करने के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे शो करते हैं कि हम लोगों को, हम प्रोग्रेसिव हैं और हम डेवलप कर सकते हैं, वी कैन वर्क विद द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड आई गेस दैट्स। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ताजिकिस्तान के हवाले से। ताजिकिस्तान ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। ताजिकिस्तान ने पहले कहा कि पब्लिक प्लेसेस में जो विमेन है वो नकाब नहीं कर सकती, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते। फिर उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, गवर्नमेंट वर्कर्स जो है, वो किसी सूरत नमाज अदा नहीं कर सकते। रमजान के अंदर कोई चीज नहीं बांट सकता। कोई अगर मक्का मदीना से आएगा, मक्का से आएगा हज करके, तो उसका इस्तकबाल नहीं किया जा सकता। बहुत से रिस्ट्रिक्शंस ताजिकिस्तान के अंदर लगी। अभी खबरें सामने आ रही है कि ताजिकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट वर्कर्स और बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ताजिकिस्तान सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है, दुनिया में अपने आप का लोहा मनवाने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या चाहता है ताजिकिस्तान? क्या ताजिकिस्तान ठीक कर रहा है या नहीं? अवाम के रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं ये कहूँगी कि देखिए, हमें इंडिपेंडेंस की वैल्यू करनी चाहिए, और कितनी मुश्किलों से ये मुल्क बनाया। अगर हम भी रह रहे होते ना इस वक्त ब्रिटिश के नीचे और हिंदुओं के साथ, हमारे साथ भी यही होता। क्यों बैन की है, इसकी हिस्ट्री पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो रशिया के साथ रहे बहुत अरसे तक, तो जब रहे तो आपके कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आते हैं। तो जब मतलब उसकी वजह से अब वहाँ पे इस तरह के लॉज पास होते हैं, दाढ़ियों को पसंद नहीं करते। आपको पता है पिछले दिनों भी वहाँ बड़ा वायलेंस हुआ था मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ। वो इसीलिए हुआ था कि वो समझते हैं मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ठीक है, ये जो 98% मुस्लिम्स हैं वहाँ, 98%। तो आप देखें रशिया के साथ रह रहे कि वो अपने कल्चर को ही भूल गए हैं, कल्चर को क्या, रिलीजन को ही भूल गए हैं। पता है ताजिकिस्तान ये सारी रशिया के अंडर रही है, 7 स्टेट्स जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है ना, ये इसी वजह से हो रहा है। रशिया के साथ रह रहे के वो अपने कल्चर को जाहिर है भूल गए हैं। हाँ, कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, कल्चर और रिलीजन अलग ही चीजें हैं, लेकिन इम्पैक्ट्स तो आते हैं ना। आपको पता है वो इस चीज को ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि हम अपना कल्चर खराब नहीं करेंगे। मैं ताजिकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो उनका कल्चर, जब वो मुस्लिम है तो मुस्लिम कल्चर है ना, तो मुस्लिम कल्चर के अंदर तो नमाज भी है, रोज़ा भी है, ईदें भी हैं। कल्चर और जो रिलीजन होते हैं इंटर रिलेटेड होता है ना। जैसा पाकिस्तान के अंदर हमारा देखिए, हमारा जो कल्चर है वो हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कल्चर और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है, हमारा मुस्लिम कल्चर है। जो आई फील लाइक असल में हुआ ये बिकॉज ताजिकिस्तान और रशिया जो थे
वो उसका हिस्सा थे, देन दे गॉट डिवाइडेड। तो जो रशियन कल्चर था उसका ताजिकिस्तान के जो इस्लाम रिलीजन है उस पर इम्पैक्ट आ गया, बिकॉज जो उनकी प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से उनकी आप नहीं करने देते। ये सिर्फ ताजिकिस्तान की कहानी नहीं है, 10 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज, उज्बेकिस्तान ने भी हिजाब बैन कर दिया है, हद हो गई, कुर्बानी पर भी बैन लगा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है आई गेस। जब आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले करते जाते हैं और उसके बाद जो है मतलब जैसे हमारी इंडिपेंडेंस है, हमें पता चल गया, हमारा एक बड़ी क्लियर जो 2 नेशन थ्योरी थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा कि हमारा रिलीजन और हमारी वे ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है हिंदू से। तो उनके साथ ऐसे नहीं हो सका जो उनके लीडर्स थे, तो आई गेस इस वजह से इम्पैक्ट जो उनके बुजुर्गों ने डिसीजंस लिए हैं वो अब उनके ऊपर आ रहे हैं, इनके ऊपर आ गए, ताजिकिस्तानी पीपल सिविलियंस के ऊपर। अच्छा, तो ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? कल्चर नहीं, मेरा ख्याल है गलती कर रहे हैं, जाहिर है डेफिनेटली गलत कर रहे हैं। देखिए रिलीजन को प्रैक्टिस करने का तो जब फ्रीडम है, यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग भी फ्रीडम है। चीज तो मैं भी मानती हूँ कि आप उस चीज को मना ना करो, जिस एम्प्लॉय ने पढ़नी है नहीं पढ़नी है उनका पर्सनल मैटर जरूर हो सकता है, लेकिन आप उस चीज पर बैन लगाओ, मना ना करो, फ्रीडम होनी चाहिए। के साथ में भी देखे ना, मतलब आज़ादी है, पढ़ते तो सब नहीं है बट मना नहीं है, मना नहीं है, तो इसलिए मना नहीं करना चाहिए। और वो कोई भी चीज़ हो जाती है, जैसे हमें भी क्रिश्चियन और हिंदूज के लिए कुछ चीज़ों को बैन नहीं हम कर सकते रिलीजियसली, हम उनको नहीं कह सकते कि तुम सर्विस में ना जाओ, तुम इस तरह ना करो। इसी तरह उनको भी नहीं करना चाहिए कि किसी भी रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उसको बंद नहीं करना चाहिए। मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में रखने वाली कंट्रीज कहती है हम मुस्लिम कंट्रीज नहीं हैं, हम सेक्युलर कंट्रीज हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जाहिर है आप जो वर्ड सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें लोग जो हैं उस दौर में चल पड़े हैं कि हमने ज़्यादा तरक्की करनी, और ज़्यादा तरक्की करनी है तो हमें ये शो करना है कि हम मुस्लिम नहीं हैं। वो जो एक टेररिज्म का हमारे साथ लग गया हुआ है ना, ड्यू टू जियो पोलिटिकल सिनेरियोस, themselves as developed countries and people with progressive mindset. एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो 2 टके के जो मुल्ला होते हैं जिनको इस्लाम का नहीं पता होता, उनके सिखाए पढ़ाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई थिंक कि अपने आप को प्रोग्रेसिव शो करने के लिए कभी कभी ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं जो आपके रिलीजन के साथ एग्री नहीं करते, एंड बिकॉज आपके रिलीजन के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और कुछ बातों के ऊपर वो है, तो अपने आप को लीनियंट शो करने के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे शो करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं और हम डेवलप कर सकते हैं, वी कैन वर्क विद द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड आई गेस दैट्स ऑल। तो दुनिया में आगे आने के लिए कह रहे हैं हम मुस्लिम नहीं, हम सेक्युलर कंट्री हैं। एग्जैक्टली, ताकि वो उनके ऊपर ताकि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो आपको एक्सेप्ट कर सकें। आई गेस दैट्स माय पॉइंट। जो ये पाकिस्तान के लोग हैं वो कहते हैं हमने हर कंट्री के खिलाफ जहाद करना है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ये सब हो रहा है, अब क्या कहेंगे? I will not talk about this because पाकिस्तानी नेशन जो जिस लेवल पे पहुंच चुकी हुई है वो उन सब का अंदाजा हमें ऑलरेडी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती तब तक नेशन कुछ नहीं कर सकते। नहीं, देखिए हुकूमत थोड़ी कहती है पब्लिक को कि जाओ चलो जिहाद के नारे लगाओ, इसके खिलाफ उसके खिलाफ। जैसे लोग होते हैं वैसी हुकूमत होती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी नेशन का कसूर है। वो इतने रेडिकल हो गए हैं कि वो सोचे समझे बगैर और लॉजिक्स को कंसिडर किए बगैर अंधाधुन जज्बाती होकर फैसले करने लग गए हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो आपके लोगों के अंदर से ही बनती है और जैसे लोग होते हैं वैसी हुकूमत। ताजिकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा? आई डोंट थिंक सो। हमारे मुल्क के अंदर जितना तो ये उनका इंटरनल इशू है ना, और हमारे मुल्क के अंदर जितने अपने मसले चल रहे हैं हम वो पहले सॉल्व कर लें तो आएगा। बात बताइए, फिर फलस्तीन का भी इंटरनल मसला है, हम उसके लिए क्यों बोलते हैं? दैट इज इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश। है वो इंटरनल मसला नहीं है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो 1974 में। लगता है कि ताजिकिस्तान के अंदर 98% मुसलमानों पर बियर्ड नहीं उनको रखने दी जा रही, नकाब नहीं करने दिया जा रहा, हिजाब नहीं, ये इंटरनेशनल मसला है। उनके खिलाफ ब्लडशेड और उनकी कत्लेआम नहीं हो रहा और उनकी नस्ल कशी नहीं की जा रही। पैलेस्टाइन के अंदर वो लोग इस बात के ऊपर हो गए हैं कि हम लोगों ने इनको उनकी जड़ों से ही खत्म करना है, which is not the case in ताजिकिस्तान। वैसे भी ताजिकिस्तान ये वर्स्ट सिचुएशन नहीं आती तब तक हम नहीं उनके साथ। मेरी बात सुने, ताजिकिस्तान के लोग हमें नहीं कह रहे हमारे लिए खड़े हो, दैट इज ए सिलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय द पीपल। सो हम इस वजह से, लेकिन imposing restrictions on the people। नहीं, देखिए ना, डिक्टेटरशिप तो नहीं है वहाँ पे, डेमोक्रेसी है। लोगों ने खुद ऐसे चाहते हैं कि उनके लिए ऐसे लॉज आए, जबकि फलस्तीन में ऐसा है। और फलस्तीन का मसला एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वो एक कल्चरल या रिलीजियस
इट्स नॉट अबाउट दैट, तो हम उसको रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज ताजिकिस्तान में हिजाब और इसके ऊपर बैन लग रहे हैं लेकिन ब्लड शेड नहीं हो रहा और उधर बच्चों को नहीं मारा जा रहा है। बच्चों पर भी रिस्ट्रिक्शंस, आपको पता है वो रमजान में मिठाइयाँ इधर उधर कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। आई विल जस्ट से इसके You are saying again and again that that is imposed. That is not imposed. That is a selected democratic government which is formulating all these laws and everything. They are selected by the people. कि हम कल्चरल डिफरेंसेस और ब्लड शेड को आपस में रिलेट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। बहुत गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मुसलमान हैं, उनको चाहिए अपना इस्लाम फैलाएं। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना फैला रहे हैं, बट ये तो बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर अब वो क्या करे? वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं नहीं, ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान वाले गलत कह रहे हैं। मुस्लिम वहाँ के लोग भी मुस्लिम इलाके कंट्रीज में आके रहते हैं, तो उनके वहाँ के लोगों को ये नहीं कहा जाता कि आप ये चीज़ ना करें, बल्कि उनको सपोर्ट किया जाता है कि हाँ आप करें। आप क्योंकि आप बैरून मुल्क से आए हैं तो आपको अपनी मुल्क की यादें आती हैं, तो आप यहाँ रह के उनके कल्चर सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर ये बात गलत है कि उनको वहाँ रह के मुस्लिम कल्चर सेलिब्रेट नहीं करने दिया जा रही। निकाब, जैसे कि निकाब आप कह रही हैं कर सकते हैं। हाँ जी, और जुर्माना करेंगे जो करेगा। ये बात गलत है, नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। मुसलमानों को क्या हो गया? देखिए, किसी ने करना है नहीं करना वो एक अलग बात है। जैसे पाकिस्तान के अंदर है ना, किसी ने करना है नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी है, कोई इस तरह का लॉ नहीं है बैन करने वाला। देखिए वो अब इस चीज पर जुर्माने की तो मेरा ख्याल है ये फिर फ्रीडम को जब्त किया जा रहा है। गलत है, मैं तो यही कहूँगी कि नहीं करना चाहिए ऐसे। मुस्लिम कंट्रीज है, यहाँ पे आते हैं, वहाँ के भी लोग अच्छे रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, पर जब हमारे यहाँ मुस्लिम लोग किसी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। बुरा सलूक नहीं होता है, बुरा सलूक कहीं पर भी नहीं होता, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रहते हैं। नहीं, ये बात तो है, पर जैसा कि अभी आपने खुद ही बोला है कि वो बैन कर रहे हैं, पर ये तो ना करना चाहिए। अपना देश है ना, अपने देश में ही बैन कर रहे हैं, तो फिर हमारे मुल्क वाले भी कुछ कर सकते हैं उनके मुल्क के साथ। क्या करें? कि जैसे वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, आके रहते हैं। हमारे पास अभी उतनी गुंजाइश है कि हम वहाँ के लोगों को इधर बुलाएं? नहीं, गुंजाइश तो नहीं है, पर मोस्टली लोग आते हैं, लाजमी नहीं है कि वही मुल्क से आएंगे। तो विजिट करने के लिए आते हैं ना, विजिटर आते हैं। हाँ, तो ये विजिटर का आना मना कर दे। अच्छा, एक बात मुझे बताएगा, मुस्लिम कंट्रीज कह रही है हम मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, हम सेकुलर कंट्रीज है। सेकुलर? क्या ये सही है? नहीं सही। क्या हो गया मुस्लिम देशों को फिर? खो गए अपने होशो-हवास, गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं फिर वो भी। अच्छा, हाँ जी, क्या कैसे करना चाहिए फिर उनको? जैसा इस्लाम में बताया गया उनको वैसा करना चाहिए, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलना चाहिए। तो नहीं चल रहे तो गलत बात है ना। अब हम तो हर किसी को खुद तो कह नहीं सकते पकड़ के भाई तुम ये गलत कर रहे हो, सीधी राह पे चलो। अब उसका दिला वो जैसे चाहे कर सकता है, हम तो उसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो कहता है मेरा दिला मेरी मर्जी। अब मैं गलत राह पे चलाऊँ या सीधी राह पे चलाऊँ, जितना कंट्रोल होता है हम खुद करते हैं, पर हम दूसरों को भी कहते हैं। जो अच्छे होते हैं वो मान लेते हैं, जो बुरे होते हैं वो नहीं फोकस करते, कहते हैं बकवास बोल रही है, बोलने दो। ये ताजिकिस्तान के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट होगा? आई हैव नो आइडिया। होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। होना चाहिए जी। कोई करेगा? हाँ जी, हमारी अवाम करेगी अगर आए तो। अच्छा, हमारी अवाम क्या कर लेगी? जो हो सकता है उनसे। देखिए, हमारी अवाम के अंदर इसराइल से रिलेटेड, बाकी कंट्री से रिलेटेड नफरत भरी हुई है, लेकिन जहाँ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर गलत हो जाता है वहाँ कुछ नहीं बोलते। हाँ जी, नहीं बोला जाता। अभी रिसेंटली पीछे वाकया हुआ है पंजाब कॉलेज का, तो गलत है, हमारे मुल्क वालों ने खुद ही स्टैंड नहीं लिया। अब हमें नहीं पता कि वो बात सही है कि गलत है, पर जो सीधी थी वो निकालनी चाहिए थी, जो गलत है उसको भी करना चाहिए था, पर उन्होंने हमें बताया ही नहीं है कि कौन सी बात सीधी है कौन सी बात गलत है। उन्होंने इस बात को ख़त्म करने की कोशिश की है और आज वो ख़त्म हो चुकी है, उस पर स्टैंड नहीं लिया जा रहा। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हिजाब कंपलसरी होना चाहिए? हर किसी को अपनी मर्जी होनी चाहिए कि आप ये कर दो, या फिर बैन होना चाहिए? हाँ जी, नहीं करना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ये लॉ बनाए कि कंपलसरी करें, बैन करें, या फिर अपनी मर्जी है सबकी? कंपलसरी होना चाहिए। जहाँ जहाँ कंपलसरी है वहाँ एहतजाज चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिर होना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, इन सबको कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि स्वाब भी मिलेगा, गुनाह तो मिलता नहीं है। सुने ना, दीन में कोई जबर नहीं है, अल्लाह ताला ने गाइडलाइंस दे दी है, हर किसी ने अपना जवाब अल्लाह ताला को देना है। ये बात भी है, फिर उनकी मर्जी है, जो जैसा चाहे रहे। थैंक यू। बिल्कुल गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लामी मुल्क है, नमाज तो कभी भी बैन नहीं होनी चाहिए। तो सारे मुसलमानों को चाहिए एहतजाज करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनका साथ दें कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ।
वहाँ की हुकूमत कहती है कि हम अपनी सकाफत, हमारे कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ देना है, उनके साथ चलना है, उनको देखना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमारा इस्लाम बढ़ेगा, आगे चलेगा। ये चीज़ें हमने अपने साथ लेके चलनी है। अल्लाह तो का ये ताजिकिस्तान क्यों नहीं सोचता फिर? ये उनकी गलत है, काफिर हैं फिर वो, काफिर है वो। जाहिर है फिर काफिर है वो जो इसी तरह की हुई ना फिर। हमने तो मुसलमान को देखना है, हमने तो अपने इस्लाम को देख के चलना है। तो जाहिर सी बात है हम अपने इस्लाम को देखेंगे, इसमें तो नमाज सबसे पहले है, उसको साथ लेके चलना है हमने। और पर्दा भी जाहिर सी बात है मुसलमान पे फर्ज है, औरतों के लिए जरूर। आप लोगों ने तो वो निकाब किया हुआ है ना, वहाँ अगर कोई लड़की ऐसे कर लेगी पब्लिक प्लेस में तो जुर्माना देगी वो। नहीं नहीं, ये बात गलत है, हमें एहतजाज करना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हमें सबको मिल के चलना चाहिए ताकि हम उनके साथ भी दे सकें और उनके साथ चल सकें, ताकि उनको पता चले हमारे साथ देने वाले बहुत से लोग हैं। उनको अपनी सकाफत, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ये रिलीजन को, जो कि 98% वहाँ पर 95 से 98% वहाँ पर मुस्लिम्स हैं। नहीं, हमें इस्लाम को लेके चलना है, उनको अपनी सकाफत से कुछ नहीं लेना। हमने तो अपने अल्लाह को जवाब देना है जाके, हमने उनको थोड़ी जवाब देना है। ये तो दुनिया आर्जी है, अब्दी है, उनको देख के नहीं चलना हमने तो अल्लाह को जवाब देना है। आप क्या कहते हो? मैं तो कहती हूँ गलत है बहुत। अच्छा ये बताएं, मुस्लिम आबादियां जहाँ पर है, जो मुस्लिम देश है वहाँ पर ये सारे जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं उनको कंपलसरी होना चाहिए, बैन होना चाहिए, या फिर फ्रीडम होनी चाहिए हर किसी को? हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए। अब बिल्कुल आप कह रहे हो कि कंपलसरी भी ना करे, बैन भी ना करे, फ्रीडम हो। फ्रीडम हो, क्योंकि अब हर इंसान अपने अपने मसले मसाइल के साथ चलता है, अपनी अपनी सोच होती है हर इंसान की, इस्लाम को लेके चलना है किस तरह, वो तो हर इंसान का अपना अपना वो है ना, कि माइंड अपना अपना है। ये तो सेक्युलरिज्म में आता है। सेक्युलरिज्म वो तो अपना अपना माइंड है ना, किसने किस तरह चलना है। अल्लाह ताला ने तो हमें छूट दी हुई है ना कि आपने किस तरह चलना है इस्लाम को लेके, वही चीज़ हमने अपने साथ लेके चलनी है। हर इंसान का अपना अपना माइंड होता है, किसी का ज़्यादा आज़ाद होता है, किसी का कम होता है, लेकिन इस्लाम को लेके चलना है। इस्लाम को लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे लिए हमारा देश, हमारा कल्चर फर्स्ट है, इस्लाम फर्स्ट है पाकिस्तानी? जाहिर सी बात है, इस्लाम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन शरीयत का कानून तो है नहीं यहाँ। नहीं, इस्लाम ज़रूरी है। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस्लाम सबसे पहले। ताजिकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर, वैसे यहाँ पर कहा जाता है कि इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, अवाम कहती है। मैं ऑफिशियल लेवल गलत कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल लेवल की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अवाम की, कि कहते हैं कि हमें जरा मौका दो इसराइल की, देखना कैसे हम बजा के आते हैं, हमने इस देश के खिलाफ जिहाद करना है, हमने ये करना है, वो करना है। जो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हो रहा है उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? 10 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज ने तो हिजाब बैन कर दिया है। वो भी इस्लामी ममालिक की गलतियाँ हैं, वो क्या कह सकते हैं अब उनको हम। पानी नहीं कर सकते, वहाँ रमजान के अंदर आप मिठाइयाँ तकसीम नहीं कर सकते, कोई अगर मक्का से आएगा आप उसका इस्तकबाल नहीं कर सकते। हर चीज़ तो गलत होती है, हर इंसान को चाहिए ना कि हम मुसलमान हैं, हमें साथ देना चाहिए उनका, इस्लाम को लेके चलना है हमने। इस तरह थोड़ी होगा, ये दुनिया तो फिर हमें किसी और तरफ ही लेके जा रही है, किस तरफ लेकर जा रही है? बुराइयों की तरफ, क्योंकि हम हट रहे हैं, इस्लाम से हट रहे हैं। तो हम खुद हट रहे हैं ना, दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चले। लोग नहीं बाकायदा पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। जो ज़्यादा है ना, बस वही ज़्यादातर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नमाज कज़ा ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल भी कल्चर नहीं है उनका, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, तो ये एक साजिश ही हो सकती है, मे बी कोई फॉरेन कंट्री कर रहा है, लेकिन ये साजिश है क्योंकि जैसे आपने कहा कि 98% तक इस्लाम रखते हैं वो लोग, तो ये मे बी कोई साजिश है और गवर्नमेंट मिली हुई है किसी उस साजिश के लिए। किसकी साजिश हो सकती है? मुझे लगता है अमेरिका की, यूएस की हो सकती है, बिकॉज वो देखते हैं कि उनकी जो तहजीब है वो गैर इस्लामी है, और हम सबको पता है कि गैर इस्लामी तहजीब कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकती है, और वो कभी भी अपना अरूज हासिल नहीं कर सकती है। और हम सबको पता है कि जिस तरह वो अपना डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, और हम सबको नज़र आता है कि वो अपना डाउनफॉल पे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम दूसरी नेशंस को भी गिरा दें, ताकि जो उसके लेवल को कोई ना पहुँच सके जो उनके पास था सुपर पावर होने का। तो फिर इस लिहाज से तो उनको उन कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए ना जो ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली हैं। देखिए 98% भी तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन। ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन, सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, तो वो इतनी बड़ी कंट्री नहीं है आबादी के लिहाज से। मुझे लगता है कि ये उनकी वो अप्रोच है कि हम स्मॉल से स्टार्ट करेंगे और हम
ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे पास ज़्यादा थोड़ी आबादी वाले लोग हमारे साथ मिलते जाएंगे तब हम एक जो मोस्ट जिसके पास ज़्यादा आबादी है उसके ऊपर अटैक करेंगे। रिलीजन चेंज नहीं हुआ वहां पर, सिर्फ ये लॉस पास हो रहे हैं, ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आयद हो रही है वहां पर। ये बताएगा कि मुस्लिम देश पागल है, उनमें खुद में दिमाग नहीं है क्या? वो कहते हैं हम सेकुलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो आजकल की आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि मज़हब से दूर लेके जा रही हैं इंसान को, इन सब का बाइकआउट करना चाहिए और जो वहाँ की आवाम है उसको ज़रूर निकलना चाहिए, अपने हक़ के लिए निकलना चाहिए। और हक़ से बढ़कर ये चीज़ ये है कि हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपने मज़हब को प्रमोट करें और इस्लाम की इशाअत के लिए ज़रूर निकलें, क्योंकि इसके बारे में भी हमसे क़यामत के रोज़ सवाल पूछा जाएगा। ताजिकिस्तान कह रहे हैं हम अपनी सकाफत को प्रमोट करेंगे, ऐसे हमारी सकाफत मर रही है। ये बिल्कुल सकाफत ऐसे कोई नहीं मर रही है, बिल्कुल मजाक है ये और बिल्कुल गलत चीज़ कर रहे हैं ये, क्योंकि जो इस्लाम ने जो आपको एक पाथ दिया है, जो कि इस्लाम ने आपको ज़िंदगी का एक पाथ दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। सेक्युलरिज्म प्रमोट करनी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए कि आपको ये फॉलो करना है तो करना है। मुझे लगता है कि मज़हब के लिए लॉज बनने चाहिए कि आपको अपना जो है वो इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है जहाँ पे आज हमारी जो आवाम है, जो दुनिया स्टैंड कर रही है, उन सबको पता है कि इस्लाम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कहा दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं है, लेकिन इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जिसने करना है फॉलो वो 100% करे, लेकिन ये मजाक नहीं होना चाहिए कि यार मैंने इतना कर लिया मैं उतना नहीं करूंगा। अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो वो 100% करें, नहीं तो करें, ड्रामा ना करें। तो कह रही हूँ ये तो देखिए अब ताजिकिस्तान के अंदर क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नमाज नहीं पढ़ सकते, आप बैन नहीं करो, अगले बंदे की अपनी मर्जी है, उन्होंने पढ़नी है नहीं। इस तरह से तो रिलीजियस फ्रीडम खतरे में आती है ना। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल रिलीजियस फ्रीडम खतरे में आ रही है, फ्रीडम तो हर किसी को, जिसका हम किसी पर अपनी मर्जी इम्पोज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा कि इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन में कोई जबर नहीं है, जिसका दिल करता है वो इस्लाम फॉलो करे, जिसका नहीं है वो उसका फेल और उसके रब को मामला है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जो मतलब उसको फॉलो कर रहा है उसको चाहिए कि वो 100% फॉलो करे, अपना 100% दे, आगे अल्लाह की ज़ात देखने वाली है। क्या कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो गई हैं, अब 10 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज ने हिजाब ही बैन कर दिया। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें ना हमारा वजह भी दी है उन्होंने साथ, ये वजह वगैरह सारा बकवास होता है, ये सब इनकी मन घड़त थेरियां हैं, जो कि कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है कि काफिरों की वो जो मन घड़त थेरियां होती थी, तो ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं। किया मुस्लिम कंट्रीज ने किया है, जिनके मुस्लिम ऑफिशियल्स हैं, वो भी भड़काया गया है, ये भी भड़काया गया है। साफ सीधा इनकार करूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग बड़ा वसी दिया है। अब यहाँ खड़ा होकर कोई गलत बात करे ना, मुझे नेगेटिव वाइब्स खुद ही आ जाएंगी। और आप बात कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज की, बड़े बड़े हुक्मरानों की, जिनके पास एक्सपीरियंस है, कोई किसी के बहकावे में नहीं आ सकता है। और वो लोग इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा लोगों के अंदर इम्पोज करना शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में उनको फ्रीडम देते हैं कि, और वो ज़्यादा उसकी तरफ आ जाते हैं, इस सेक्युलरिज्म की तरफ, और जो भी ये थियोलॉजी और आइडियोलॉजीज जो भी बनी हुई हैं इनकी तरफ वो थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं, और फिर हमारी इमाम को पता ही नहीं चलता कि हम 100% इस्लाम से कैसे दूर हो गए। सेक्युलरिज्म गलत है क्या? मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म में तो आप हर किसी को उनके मजहब की इजाजत दे रहे हो ना, आप हर रिलीजन को इजाजत दे रहे हो, तो सेक्युलरिज्म गलत कैसे हो सकती है कि हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजार सके, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, लेकिन जो एक प्रॉपर होना चाहिए कि जहाँ पे हमें एक मेजॉरिटी है ना, वहाँ पे उसी को फॉलो किया जाए। जैसे अब इस्लामिक कंट्री मोस्टली वहाँ पे इस्लामिक नेशन है, तो वहाँ पे वो फॉलो किया जाए। सेक्युलरिज्म की इजाज़त तब आनी चाहिए जब लोग थोड़े हों और वो अपनी मर्जी, जब यहाँ पे इक्वल अमाउंट में लोग हों कि इस्लाम वाले भी और दूसरे वाले भी। सेक्युलरिज्म होनी। यस, थैंक यू।